हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते बहुत भले थे। सो आपणकर ओएसटेट एग्जाम और अल्प दिन रहा होप कि आपण मानकर प्रिपरेशन बहुत जोरसोर चली जमीती कि मुझे आपणकर एग्जाम पूर्व आम पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा होल सिलेबस पूरा कंप्लीट करदेबू से मुझे डेली बेसिस रे क्लास आणुची। ऑलरेडी आपणकर जो चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट आउ विभिन्न प्रकार जो डेवलपमेंटल थियोरी सब है से सब मुझे कंप्लीट कर देछि क्लास 1 और क्लास 2 माध्यम रे। होप कि आपण माने देखिथिबे। सो आज हमर क्लास नंबर 3 ए क्लास नंबर 3 रे हमें कौन पढ़ा ना जहाँ सब आम एप्रोचेस अच्छी एप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस या बेस करके जहाँ सब एप्रोच गुड़ाक अच्छी से सब गुड़ाक आज क्लास रे हमें पढ़ा। आ गोटे कथा होची आपण जदि ओटेट एग्जाम है कि एलटीआर आरएसटी टीजीटी यही सब एग्जाम प्रिपरेशन जदि करुथिबे देन यही सब क्लास गुड़ाक आपणक बहुत ही हेल्पफुल हम। सो भिडियोटी को निहाती लास्ट जाए देखिए और वीडियो लास्ट रे आमे एग्जाम रे आसुथिबा किछिटा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो थी कि आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी से सब को डिस्कशन करबा। सो वीडियो को लास्ट जाए देखंतु। चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करवा। सो यूनिट्र ना कौन ना एप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस रो नेचर केमितिका से सब को आम पूरा भल से बुझा। फर्स्ट आम जाना कौन ना इंटेलिजेंस कौन। इंटेलिजेंस कहले आप कौन बुझे बुद्धि। बुद्धि कौन ना गोटे मनीषर एबिलिटी जहाँफल कि से कौन करें किसी जिनस शिखिपे बुझीपे ता द्वारा से लाइफ रे किछिटा भल डिसीजन निए बा ठीक डिसीजन निए आउ सब जिनस को कौन करे वेल जज करे जहाँफल कि से कौन हुए ता लाइफ रे ताको जिते भी सब कष्टिया प्रॉब्लम आसुना कहीं से सब को से सॉल्व करें। सो इंटेलिजेंस कहले आप कौन बुझे ना इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। मन रखु इंटेलिजेंस हूँ गोटे मनीषर एबिलिटी जहाँफल से किसी शिखिपे आउ बुझीपे रिजन कारणर सहित सॉल्व प्रॉब्लम मेक डिसीजन एंड अडाप्ट टू न्यू सिचुएशन। मन रखु ये डेफिनेशन टा पूरा मन रखु। इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न अंडरस्टैंड रीजन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेक डिसीजन एंड अडाप्ट टू न्यू सिचुएशन। In psychology, different psychologists have explained the nature of intelligence from different perspective. So psychologist माने बहुत perspective को लेके बहुत सारे definition मध्य देइचंती intelligence उपरे। सो फर्स्ट आम जी आम एप्रोच अच्छी फर्स्ट आम पढ़ा साइकोमेट्रिक एप्रोच कौन। साइकोमेट्रिक एप्रोच कौन कहला ना इट फोकस ऑन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये कहला कि आमे कौन करबा ना इंटेलिजेंस को मापिबा कहा द्वारा मापिबा ना स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंट टेस्ट जी सब आम इंटेलिजेंट टेस्ट रहा ता द्वारा मापिया जमीती कि आम इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो रही आम आईक्यू द्वारा मापिबा ये भाया विभिन्न प्रकार स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी यूज करके आमे गोटे इंडिविजुअल कौन इंटेलिजेंस को मापिबा। According to this approach, intelligence can be studied by measuring an individual performance on different mental tasks. जितेबाला आम गोटे लोक को विभिन्न प्रकार मेंटल टास्क दौचे गोटे किसी गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने को दौचे से आम कौन देखा ना गोटे लोकटा केमिति निजर परफॉर्मेंस करुचे से परफॉर्मेंस द्वारा आम जानिबा से लोकटार इंटेलिजेंस लेवल केमिति। द इम्पोर्टाट थियोरीज अंडर दिस एप्रोच तो ये एप्रोच अंडर बेसिकली आम 3टा थियोरी अच्छी कौन कौन ना थर्स्टनकर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो थी कि से कहते 7टा आमर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी अच्छी से सब विषय में कहवा कहते 7 PM कहती प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। देन आम गुलफोर्डकर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल सेटा पढ़ा जोटा कि गोटे माने बहुत ही इंपोर्टेंट गोटे यही थियोरीटा बहुत इंपोर्टेंट आपंकर सब गुड़ा थियोरी इंपोर्टेंट इवेन गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यहीटा भी बहुत इंपोर्टेंट यही थियोरी आपंकर मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु गोटे गोटे थियोरी तो यही पेज रु ओवरऑल आम कौन कौन शिखिले पिला माने फर्स्ट आम जानिले इंटेलिजेंस कौन आम जानिले कि द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड गोटे पिला किसी जिनस शिखिबो ता सहित बुझिबो आउ तापरे ताको विभिन्न क्षेत्र में यूज करके विभिन्न प्रकार डिसीजन नब। देन आम जानिले कौन ना आमर इंटेलिजेंस अंडर रे किछटा एप्रोच अच्छी जमीती कि आमर साइकोमेट्रिक एप्रोच एथिरे आम कौन जानिले ना आम इंटेलिजेंस को मापी परिबा कहा द्वारा मापी परिबा विभिन्न स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट माध्यम आमे इंटेलिजेंस को मापी परिबा जमीती कि आमर आईक्यू हैला
देन आम कौन पढ़ी ना आमर साइकोमेट्रिक एप्रोच अंडर रे किछटा थियोरी अच्छी जो थियोरी गुड़ाक कि इंटेलिजेंस को बहुत प्रकार रे डिस्क्राइब करा जायछि। को थियोरी विषय में पढ़ी थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, क्लिफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, आसला गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये तीनटा थियोरी आपनकर बहुत इंपोर्टेंट, एइथिरु ही आपनकर बहुत सारा क्वेश्चन आसे। सो आम गोटे गोटे थियोरी बहुत भल से पढ़ा। फर्स्ट आम पढ़ा कौन ना थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। सो थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रे से कौन कही ना से कही कि इंटेलिजेंस गोटे सिंगल जनरल एबिलिटी नुह। से कही कि गोटे पिला को आम इंटेलिजेंस सेतेबेले कहबा जदि ता पाखरे बहुत सारा मेंटल एबिलिटीज अच्छी बा बहुत सारा एबिलिटीज अच्छी। केबे आमे ताको गोटे जदि तार मेंटल एबिलिटी अच्छी देन ताको आमे इंटेलिजेंट बोली कहि परिबा नाही। सपोज गोटे पिला सब जिनिस को बुझुची किंतु ताको को जिनिस रे भी एप्लाई करि पारुनी। गोटे पिला युक्त वियोग शिखिला किंतु से जिनिसटा को कोठी एप्लाई करबनी कि किछि जिनिस रे लॉजिकल थिंकिंग करबनी कि प्रॉब्लम सॉल्व करबनी, तो सेतेबेले आमे ताको कहि परिबानी कि से इंटेलिजेंस बोली। तो थर्स्टन कहवा अनुसार जदि गोटे पिला पाखरे 7टा मेंटल एबिलिटीज थिबो देन ताको जाइके आमे इंटेलिजेंट बोली कहि परिबा। तो थर्स्टन कौन करथिले तांकर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थियोरी रे 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को फिक्स करथिले। कौन से गुडाक आमे पढ़िबा, आपण खाली मन रखंतु 7टा प्राइमरी एबिलिटीज को से फिक्स करथिले। कौन कौन ना थर्स्टन बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल जनरल एबिलिटी। एटा आपन को कहि सारिछि गोटे मात्र जनरल एबिलिटी थिले आमे ताकू इंटेलिजेंट बोली कहि परिबा नाही। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। एहा बहुत सारा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को नेकी गठित। कौन कौन ना ही डिफाइंड 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मन रखंतु 7टा से प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को नहीं। कौन कौन फर्स्ट कहले वर्बल कॉम्प्रेhension। वर्बल कॉम्प्रेhension कौन ना द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एंड वर्बल इंफॉर्मेशन। गोटे पिला गोटे शब्दर माने बुझुथबो, भाषा बुझीबार क्षमता ता पाखरे थिबो, ताहाले जाइकी ताको आमे इंटेलिजेंट बोली कहिबा। आउ कोन ना वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी माने कोन से सब जिनिस को बा सब वर्ड को क्विकली कहि पारुथबो। ताको जदि आमे गोटे शब्द दबा सेही शब्द को से यूज करिके बहुत सारा आहुरी माने कोन शब्द गठन करि परिबो। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स क्विकली एंड एप्रोप्रिएटली। एग्जांपल कोन ना क्विकली प्रोड्यूसिंग मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए पार्टिकुलर लेटर। ताको गोटे लेटर देले सेही लेटर को नेकी से बहुत सारा शब्द गठन करि पारुथबो। तो दीटा आपण बुझिले, दीटा एबिलिटीज बुझिले, गोटे ला वर्बल कॉम्प्रेhension देन आसिला वर्ड फ्लुएंसी। देन 3 नंबर एबिलिटी से कोन कहिथिले ना नंबर फैसिलिटी। नंबर फैसिलिटी कोन ना द एबिलिटी टू परफॉर्म न्यूमेरिकल कैलकुलेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। से कोन करिथबो ना संख्या संबंधी जेतिक सब समस्या रहिला से सब को क्विकली करि दउथबो आ एक्यूरेटली करि पारथबो। ठीक भाबरे जहाँ भी ताको आमे न्यूमेरिकल पाठ सब दबा से ताको इजीली सॉल्व कर दे पारथबो। देन आउ कौन कहला ना 4 नंबर कहले स्पाटियल विजुअलाइजेशन करि पारुथबो। दैट मीन्स कि द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मेंटली मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट इनटू ए स्पेस। वस्तुर आकार और तार स्थान को मन रे कल्पना करिवार क्षमता ता पाखरे थिबो। से सब जिंसर आकार कौन ताकू केमिति आमे शेप दे पारिबा से सब विषय से कल्पना बा इमेजिनेशन करि पारुथबो। आउ कौन ना एसोसिएटिव मेमोरी। ता पाखरे मेमोरी पावर थिबो, सब जिनिस को से मन रखि पारुथबो। The ability to remember information and associated one piece of information with another। तो मेमोरी माने बेसिकली आपण माने बुझी पाले सब जिंस को मेमोरी माने मेमोराइज करबा सहित कोन करथबो रिकॉल करिवार कैपेसिटी थिबो। एटा गोटे मन रखि दियंतु रिकॉल करि पारिथबो। जहाँ भी ताकू धर पूर्वरु आमे गोटे पाठ पढैतिबा नेक्स्ट एटा को जे सेटा पचारिबा देन सेही जिंसटा को से रिकॉल करि पारुथबो। 6 नंबर एबिलिटी कौन कही ना परसेप्चुअल स्पीड थी तार। दैट मीन्स द एबिलिटी टू क्विकली आइडेंटिफाई सिमिलारिटीज डिफरेंस एंड पैटर्न्स। से वस्तु मानक मध्य कौन सी जिनस मध्य सादृश्य कौन, पार्थक्य कौन वो पैटर्न कौन से गुड़िक चिन्हट कर पारथो। जमीती कि मु गोटे कहबी कि गोटे गच्छ आ गोटे मनीष भितर पार्थक्य कौन,
दुई जन जाक जीव दुई जन जाक छोटू बड़ होउचंती दुई जन जाक खाद्य खाउचंती तो एई सिमिलारिटीज गुड़ाक से कहि पारुथबो डिफरेंस कौन ना गछ सिना छोटू बड़ होउची किंतु मनीष भी बड़ होउची बाकी मनीष गोटे स्थान अन्य स्थान को जाई पारुची किंतु गछ जाई पारुनी तो डिफरेंस मध्य से बुझी पारुथबो। देन 7 नंबर मेंटल एबिलिटीज कौन ना इंडक्टिव रीजनिंग मन रखु आपन को डिडक्टिव रीजनिंग कही मु ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ेला बेले तो इंडक्टिव रीजनिंग कौन ना गोटे पिला सब बेले पार्टिकुलर रु मन रखु पार्टिकुलर रु जनरल आड़ को जाउथिबो पर्टिकुलर रु जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करते दैट मीन्स कौन ना द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल एंड रीच ए जनरल कंक्लूजन मु आपन गोटे एग्जांपल दूची तापर आपण माने बुझी परिबे सपोज गोटे छोट पिलाटे आज देखिला कि सूर्य पूर्व दिगरे उदय होइछन्ती से काली सकाळे भी देखिबो उठिके कि सूर्य पूर्व दिगरे उदय होइछन्ती पुनी तृतीय दिन उठिके सकाळे उठिके देखिबो जे सूर्य पुनी से पूर्व दिगरे उठे माने उदय होइछन्ती तो पिला एटी गोटे जनरल कंक्लूजन पाइबो कि ताहाले सूर्य बोधे पूर्व दिगरे उदय हुअन्ती। आउ गोटे कथा होची जदि धर आज तमे बैगण खाइला तम माने गला टिके इचिंग हैला काली भी खाइबो सेमिति इचिंग हबो जेबे भी खाइले सेमिति इचिंग हबो ताहाले एइडु आपण गोटे जनरल कंक्लूजन कोन पाइबे कि बैगण खाइले बोधे आपणकर एलर्जी होउची। सो एइटा होची आपणकर इंडक्टिव रीजनिंग पिला कोन करूथबो ना सब जिंस को लॉजिकली भाबुथबो रीजन रो सहित गोटे माने कंक्लूजन रे पहुंचुथबो निर्दिष्ट उदाहरण को साधारण निष्कर्ष रे पहुंचीबा। सो ए सातटा थिला आपणकर थर्स्टन को अनुसार प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ए सातटा एबिलिटीज जदि गोटे लोक पाखरे थिबो देन जाय कि आमे ताको कोन कहि परिबा इंटेलिजेंट बोली कहि परिबा। आउ थरे टिके जानि नबा हमर से सातटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कोन कहितिले हमर थर्स्टन फर्स्ट कहितिले वर्बल कॉम्प्रिहेंशन देन कहितिले वर्ड फ्लुएंसी देन कहितिले नंबर ऑफ फैसिलिटी आउ कोन कहितिले ना स्पाटियल विजुअलाइजेशन करि पारुथबो एसोसिएटिव मेमोरी तार मेमोराइजेशन पावर थिबो परसेप्चुअल स्पीड सबु जिंस को शीघ्र चिन्हट करि पारुथबो तार सादृश्य कोन पार्थक्य कोन सेगुडी को आइडेंटिफाई करि पारुथबो आउ कोन ना इंडक्टिव रीजनिंग रो कैपेसिटी थिबो। सो एइटा हमर थिला थर्स्टन कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी मन रखंतु एइथरु मध्ये एग्जाम रे आपनकर बहुत सारा क्वेश्चन आसे जेमिति कि आपनकु प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रो धरो चारटा ऑप्शन देथिबो चारटा मध्यरु तीनटा ठीक देथिबो गोटे भूल देथिबो तो पचारिबो कि आ मध्यरु कोटा थर्स्टन कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज अंडर रे जाउनी तो आपण इजीली आइडेंटिफाई करिके आंसर दे परिबे आ। देन आमे पढ़िबा कोन ना गिलफोर्ड कर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल तो याको आउ मध्य कोन कहिथांती मने रखंतु एग्जाम रे क्वेश्चन आसे कि एसओआई मॉडल किए देथिले मने रखंतु किए देथिले गिलफोर्ड देथिले। सो ए मॉडल टाकू कोन कोंती स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एसओआई मॉडल। सो से तांकर ए मॉडल ले कोन कहिथिले ना तांको कहिबा अनुसार इंटेलिजेंस होची गोटे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर जोटा कि गोटे ग्लोबल फेनोमेनन आउ एटा पर्सन टू पर्सन भेरी करे तांको कहिबा अनुसार सबु लोक मानकर इंटेलिजेंस टा समान लेवल ला हेई न थाए किए बहुत जल्दी बुझी पारे तो किए बहुत लेट रे बुझे किए बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए तो किए बहुत लेट रे सॉल्व करे सेति पई से कहिथिले इंटेलिजेंस होची बहुत सारा मेंटल एबिलिटीज रो गोटे समाहार जेमिति कि हमर थर्स्टन कहिथिले। सो आमे टिके थ्योरी देखिबा थ्योरी कोन कहला ना जॉय पाउल गिलफोर्ड प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल मन रखंतु एसआई मॉडल बा एसओआई आपण कहि परिबे प्रपोज करिथिले कि हमर गिलफोर्ड करिथिले। हां आ गोटे कथा को क्यूबिक मॉडल माने क्यूबिक मॉडल मध्ये कुहा जाय काहे कि ना से तांकर जहा भी सब डायमेंशन गुडा को थिला ताको गोटे क्यूब आकार एटी आपणकर राइट साइड रे प्रेजेंट कराई छि क्यूब आकार जेहेतु प्रकाश करिथिले सेति पय को क्यूबिक मॉडल मध्ये कहा जाय थाए। ही कंसीडर इंटेलिजेंस टू बी मल्टी डायमेंशनल जोटा कि कहली से कही कि आमर इंटेलिजेंस टा होची बहुमुखी प्रक्रिया मीनिंग द इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज से कही कि इंटेलिजेंस टा बहुत सारा मेंटल एबिलिटीज को नहीं गठित। गिलफोर्ड एक्सप्लेन इंटेलिजेंस थ्रू 3 मेजर डायमेंशन सो से तांकर ए जो इंटेलिजेंस थ्योरीटा तीनटा मेजर डायमेंशन माध्यम रे प्रकाश करथिले से डायमेंशन गुडा कोन आमे पढिबा फर्स्ट कहला ऑपरेशन सेकंड आइला कंटेंट देन कहला प्रोडक्ट। सो ए तीनटा डायमेंशन रे से पूरा इंटेलिजेंस रो सब थ्योरी गुडा को डिस्क्राइब करिथिले।
सो ये तीनटा डायमेंशन विषय पढ़ा पूर्वर आम आउ टिके एसओआई मॉडल विषय किछिटा जानिबा पिक्चर माध्यम रे केबे हेतिला कोन हेतिला. So in 1956, the first version of the structure of intellect SOI model was presented. So Guilford कौन कले ना प्रथम 1956 मसीह SOI मॉडल टा प्रेजेंट करथिले जो थरे कि केतेटा फैक्टर थिला आपनकर मने रखंतु 120 टा फैक्टर थिला. ए 120 टा फैक्टर हमरो तीनोटी डायमेंशन अंडर रे थिला. सो एबे हमें जानिबा कि हमरो से तीनोटी डायमेंशन अंडर रे कोन कोन हमरो फैक्टर अच्छी. सो प्रथम आसला आमर कौन 4 टाइप्स ऑफ मेंटल कंटेंट डायमेंशंस. तो कंटेंट अंडर रे आमर 4टा फैक्टर थिला. देन आसला आमर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल डायमेंशन. सो ऑपरेशन डायमेंशन अंडर रे आमर केतेटा फैक्टर थिला 5टी फैक्टर थिला. मन रखंतु ऑपरेशन डायमेंशन अंडर रे आमर 5टी फैक्टर थिला. तापर आसला 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन. प्रोडक्ट डायमेंशन अंडर रे आमर 6टा फैक्टर थिला. सो टोटाली एटा हला 4 एटा हला 5 एटा हला 6टा फैक्टर. सो टोटाली हला 4 गुणन 5 गुणन 6 4 5 20 20 120 ताले टोटाल हमर केतेटा हला 120 टी फैक्टर टोटाल हमर थिला. तापरे कौन है ना गिल्फोर्ड कौन कले ना 1977 मसीह ए मॉडल को पुणी आउ थे मॉडिफाई कले. एसओआई मॉडल टा पुणी थे मॉडिफाई करके से कौन कले ना जो हमर फर्स्ट कंटेंट डायमेंशन रे थिला फिगरल फैक्टर ताकू कौन कले ना दुई भाग रे विभक्त कले. गोटे हूँ विजुअल आ गोटे ऑडिटरी. मन रखंतु ए फिगरल टाकू से दुई भाग रे विभक्त करथिले. गोटे हूँ विजुअल फैक्टर. मन रखंतु विजुअल फैक्टर आ गोटे होची ऑडिटरी फैक्टर. सो टोटली एटा ताले कौन है एटा भी 5टा फैक्टर रह गला. एटा 5टा हो गला. एटा ऑलरेडी 5टा थिला. एटा केतरा थिला हमर 6टा फैक्टर थिला. ताने 5 5 25 2500 150 ताले टोटल हमर केतरा फैक्टर हैला 150टा फैक्टर हैला. तो 1977 मसीह से एसओआई मॉडल टाको मॉडिफाई करके टोटल 150टा फैक्टर करथिले. तापरे पुणी कौन है ना 1988 मसीह पुणी थरे से ताको मॉडिफाई कले. से कौन कले मॉडिफाई करके ना सेपरेटेड मेमोरी इनटू मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन. आमर जो रहिला आमर ऑपरेशन डायमेंशन जो आमर मेमोरी रहिला से मेमोरी टाको से दी भाग विभक्त करथिले. गोटे हैला मेमोरी रिटेंशन लिखि दूची सर्ट रे खाली मन रखंतु मेमोरी रिटेंशन. ये आपनकर तळे पूरा क्लियरली मेंशन अछि. गोटे मेमोरी रिटेंशन आ गोटे हैला मेमोरी रिकॉर्डिंग. सो प्रथम आम जानी फिगरटा को दुई भाग विभक्त करते गोटे विजुअल ऑडिटरी ताने एटा 5टा होइकी थिला. पुणी एठारे गोटे बढ़िला 5टा थिला ऑलरेडी आ गोटे बढ़ला केते हैला 6टा हैला. पुणी एटा तो फर्स्ट ही 6टा हमर फैक्टर अछि. तो टोटल केते हैला 530 300 केते 180. सो टोटल हमर केतेटा फैक्टर हैला ताले 180टा. मन रखंतु लास्ट हमर केतेटा फैक्टर हैला 180टा फैक्टर हैला. सो ए सब फैक्टर गुडा करे कोन से माने एक्सप्लेन करिथिले से सब गुडा को हमें डिटेल टिके पढिबा. सो डिटेल रे पढ़ा पूर्व मु बस आपन को एमती सर्टली टिके कहि दउछु को डायमेंशन अंडर रे हमर कोन कोन सब फैक्टर थिला. सो बेसिकली आपन जानले हमर तीनटा होची डायमेंशन. गोटे होची कंटेंट देन होची ऑपरेशन देन होची हमर प्रोडक्ट डायमेंशन. सो एई सब डायमेंशन अंडर रे हमर कोन कोन फैक्टर. प्रथम आसिला हमर कंटेंट डायमेंशन जोटा कि हमर मेंटल एस्पेक्ट ऊपर बेसी फोकस करे जो थरे कि हमर फिगरल फैक्टर थिला सिंबॉलिक थिला सेमेंटिक थिला बिहेवियरल थिला. देन आसिला हमर कोन ऑपरेशनल डायमेंशन जो थरे कि हमर 5 टाइप रो फैक्टर थिला. प्रथमे कॉग्निशन मेमोरी इवैल्यूएशन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन देन आसिला डाइवर्जेंट प्रोडक्शन. देन आसिला हमर कोन जो प्रोडक्ट डायमेंशन रे हमर केतेटा थिला फैक्टर 6टा थिला. यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लिकेशन. सो एई गुडा होची हमर कोन सब फैक्टर गुडा को एई सब फैक्टर गुडा को कोन को अंडर रे जाउची से गुडा को हमें टिके डीपली पढ़िबा. फास्ट आम पढ़ा आमर ऑपरेशन डायमेंशन विषय या अंडर रे कौन कौन आमर फैक्टर अच्छी तार मीनिंग कौन से सब को आम पढ़ा. फास्ट आम पढ़ा कौन ना ऑपरेशन डायमेंशन. ऑपरेशन डायमेंशन कौन कहूँ ना जितेबले गोटे पिला किसी गोटे इनफॉरमेशन सहित डील करुच्ची बा इनफॉरमेशन कलेक्ट करुच्ची सेतेबले तार ब्रेन रे कौन सब जिनस चलुची तार मेंटल प्रोसेसेस कौन होची से केमिति इनफॉरमेशन टाको बुझुची ताको केमिति रिकॉल करुची इनफॉरमेशन टाको जज करुची कि नहीं तार मल्टीपल आंसर पाउची कि नहीं ए आकु कहती ऑपरेशन डायमेंशन. सो ये कौन कहला ना ऑपरेशन रिफर्स टू द मेंटल
मेंटल प्रोसेस यूज व्हाइल डीलिंग विथ इनफॉरमेशन सेम कथा जिते गोटे पिला इनफॉरमेशन कलेक्ट करुच्ची से तार मेंटल प्रोसेस कौन होची ताकू ही कहती ऑपरेशन। सो आम जानी कौन ना ऑपरेशन अंडर रे हमर 5टा फैक्टर अच्छी कॉग्निशन मेमोरी इवैल्यूएशन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन देन आसला कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। सो कॉग्निशन कौन फर्स्ट ना अंडरस्टैंडिंग इनफॉरमेशन पिला से इनफॉरमेशन टाकू किपरि बुझुची देन कहला मेमोरी बुझी सारा पर से माइंड रे स्टोर करुची कि नाही ताकू पुणी दरकार टाइम रे रिकॉल करुची कि नाही मन रखंतु मेमोरी कहले कौन बुझुची ना स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग इनफॉरमेशन देन आसला इवैल्यूएशन से भाबुची कि नाही ताकू जज करुची कि नाही इनफॉरमेशन टा कलेक्ट कला परे ताकू जज करबा मध्य बहुत इंपोर्टेंट काहे कि ना गोटे इनफॉरमेशन टा कलेक्ट कला परे पिला ताकू जज कले जाइए जापर कि सेटा ठीक कि भूल देन आसला कौन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कहले कौन बुझु ना प्रोड्यूसिंग मल्टीपल पॉसिबल आंसर गोटे क्वेश्चन रो आमे कौन करबा ना मल्टीपल आंसर बाहर करबा जेमिति कि सपोज आपनको टीचर आपनको गोटे क्वेश्चन देबे कि को दुईटा संख्या मिसिले पिलाए कुह आपणकर 4 हबो को दुईटा संख्या मिसिले 4 हबो तो सेठी गोटे पिला कहि परिबो कि 2 + 2 मिसिले 4 हबो सेम जिनस आउ गोटे पिला कहबो कि 3 + 1 मिसिले 4 हबो आउ गोटे पिला कहबो 1 + 3 मिसिले 4 हबो सेठी आउ गोटे पिला कहबो कि 0 + 4 मिसिले मध्य आपणकर केते हबो 4 ही हबो। सो ए क्वेश्चन टारो आपणकर बहुत सारा पॉसिबल आंसर आसिला सो याकू कहंती कोन डाइवर्जेंट प्रोडक्शन गोटे सिंगल क्वेश्चन रो बहुत सारा आंसर हे परिबो जेमिति कि आपणकर एसे टाइप क्वेश्चन जहारो कि बहुत सारा आंसर हे एबे हमें पढ़िबा कौन गार्डनर कर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस मन रखु गोटे बहुत इंपोर्टेंट थियोरी एग्जाम रे याकू बेस करके भी बहुत सारा क्वेश्चन पकाए सो एमती पकईदेव कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी किए देथिले मन रखु मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी आपणकर गार्डनर देथिले आ को बुक रे सेटा दर्शैथिले मन रखु फ्रेम्स ऑफ माइंड कौन कहली फ्रेम्स ऑफ माइंड गोटे कॉपी धरिकी सब बड़े बसते मुझे जहाँ भी एक्सट्रा जिनस गुड़ाक कहबी से सब मेंशन करदेवे। सो गार्डनर तांकर ए मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी रे कौन कही ना से कही कि इंटेलिजेंस टा सब बड़े पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फेरी करुच्ची गोटे लोक पाखरे जहाँ रही इंटेलिजेंस सेटा जे आउ जन लोक पाखरे सेम रही सेटा आमे कहि परिबा नाही। सपोज गोटे पिला म्यूजिक रे भलो परफॉर्मेंस करुच्ची देन ता पाखरे भलो म्यूजिकल इंटेलिजेंस अछि आउ गोटे पिला अन्य जन सहित भल संपर्क स्थापन करि तो ता पाखरे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बसी अछि जदि गोटे पिला लैंग्वेज को बहुत माने भल भाव यूज करि पारुची भल से लिखि पारुची पढ़ी पारुची कहि पारुची ताहाले ता पाखरे कोन अछि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अछि। सो एई भला से बहुत सारा इंटेलिजेंस विषय रे कहितिले से बेसिकली तांकर ए मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी रे 8टा हमर 8 टाइप रो इंटेलिजेंस विषय रे कहितिले जहाँकि आमे पढ़िबा एबे। So according to Gardner, intelligence is not a single ability that can be measured only through IQ test. Intelligence टा गोटे single factor नुह कि जहाँ आमे IQ test माध्यम रे मापी दबा। Human being possess different type of intelligence. सबु प्रकार लोकंक मानक पाखरे different type of सबु intelligence थाए जहाँ कि से 8 भाग रे विभक्त करथिले गोटे गोटे आमे सो से 8टी इंटेलिजेंस विषय रे डीपली पढ़ा पूर्व आम टे रफली देखीदबा आमर से 8 टाइप रो इंटेलिजेंस गुड़ाक कौन कौन। सो ये आपको गोटे डायग्राम माध्यम प्रोवाइड कर कौन कौन इंटेलिजेंस आम टे देखा प्रथम आमर आसला म्यूजिकल इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस देन कहला वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देन कहला लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देन कहला नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस देन कहला कौन इंट्रापर्सनल आम से इंटरपर्सनल पढ़ी एटा हमर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस देन आसला विजुअल और स्पाटियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ हूँ आमर 8 टाइप रो इंटेलिजेंस। तो आम गोटे गोटे करी पढ़िबा प्रथम आमर आसला कौन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लैंग्वेज वर्ड रू आपड़ बुझीपार्टी जो पिला गोटे लैंग्वेज को प्रॉपर्ली यूज करुथुबो से कथा कहला बेले यूज करुथुबो लेखिला बेले गोटे जिनस को प्रॉपर्ली यूज करुथुबो आ पढ़िला बेले मध्य इफेक्टिवली यूज करुथुबो जेमिति तांकर कौनसी भी से भूल करू नथुबो। सो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस माने कौन द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली इन स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जेमिति कि से गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाउथुबो से जहाँ भी कथा कहबो से सब मीनिंगफुल लागुथुबो जेमिति कि हमर राइटर्स माने हेले पोएट्स माने हेले माने एते सुंदर लिखितांत कि जे तांको लेखारे कोनोसी भी त्रुटि आपण बारी परिबे नाही। एग्जांपल होचे राइटर पोएट एंड जर्नलिस्ट।
देन आसला नेक्स्ट इंटेलिजेंस कौन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आपण माने टर्म ही जानि पारुचंती जो पिला तार लॉजिक की यूज करूथुबो प्रॉपर्ली प्रॉब्लम सॉल्व करूथुबो आउ नंबर्स विषय रीजनिंग विषय तार सफिशिएंट नॉलेज थिबो द एबिलिटी टू यूज लॉजिक रीजनिंग नंबर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यही सब स्किल ता पाखरे थिबो एग्जांपल साइंटिस्ट माने हेले मैथमेटिशियन हेले से माने सब बळे तांको लॉजिक यूज करंती तांको पाखरे सब प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई किछि ना किछि आइडियाज थाए देन आमे पढ़िबा कौन म्यूजिकल इंटेलिजेंस कौन ना जे म्यूजिक रे प्रो थिबो से रिदम कौन पिच कौन म्यूजिकल पैटर्न कौन को माने टोन रे गाइले भलो हबो से सब विषय रे सफिशिएंट नॉलेज थिबो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिदम पिच टोन एंड म्यूजिकल पैटर्न एग्जांपल कौन म्यूजिशियन सिंगर एंड कंपोजर माने ए माने पूरा म्यूजिक रे प्रो होइतांते देन आसला कौन बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आ माने कौन ना सी बॉडी वाला एक्टिविटी जतिक थिबो जेमिति कि हमर विभिन्न प्रकार मोटर स्किल तांकर बहुत टाइप रो थिबो द एबिलिटी टू यूज द बॉडी इफेक्टिवली एंड स्किलफुली जेमिति कि हमर एथलेट्स माने हेले डांसर माने एक्टर माने आपण माने देखितबे केमिति स्टंट कोने सब फाइटिंग केमिति करंती तो तांको से माने तांकर बॉडी को बॉडी मूवमेंट सब शो करंती तो सेटा को कहंती हमर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस देन आसला कौन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस माने कौन ना से अन्य मानको बुझी पारुथुबो आउ सेमानक सहित कौन ना भलो भाबरे मिसी पारुथुबो आउ संपर्क स्थापन करि पारुथुबो एटा कौन कहंती ना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अन्य मानक सहित से भलो भाबरे चली पारुथुबो तांकर फीलिंग्स इमोशन को बुझी पारुथुबो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल देयर फीलिंग इंटेंशन एंड मोटिवेशन से अन्य माननको बुझिया सहित तांको मध्ये मोटिवेट करि पारुथुबो एग्जांपल कोन टीचर काउंसलर सोशल वर्कर्स तो आपण माने जानि छथि टीचर कोठू बेसी आ माने सपोर्टर बा मोटिवेटर आ के हे परिबे नाही देन आसिला कोन इंटरपर्सनल आम पढ़िले देन आसला इंट्रापर्सनल आउ इंटरपर्सनल ए दुटा टर्म आप कन्फ्यूज होते मन रखु इंटर माने अन्य माननको बुझी पारुथबो आउ इंट्रा माने से निजर वैल्यू कौन तार स्ट्रेंथ कौन वीकनेस कौन से निजे केते निजेकू माने मोटिवेट करूची तार इमोशन कौन से निजे सेल्फ एटा होची आपणकर सेल्फ एस्पेक्ट मन रखु इंट्रापर्सनल कौन हुए ना निजकू से निजर भावना को भल भाव में बुझीपे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड one's own emotion strength weakness देन आसिला मोर 8 नंबर इंटेलिजेंस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस माने कौन ना नेचर को भल पाउथबो बा नेचर को स्टडी करूथो जेमिति कि बायोलॉजिस्ट हेले एनवायरमेंटलिस्ट हेले कि बॉटनिस्ट हेले ए माने सब कौन करंती एनवायरमेंट को स्टडी करंती बा आमे कहि परिया जो माने हमर जो कौन कहंती जो माने रिसर्च करंती बेसिकली नेचर को रिसर्च करंती से माने ए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस रे इन्वॉल्व हेबे आ ए जो हमर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रे गला तार बेस्ट एग्जांपल आपण मानकर हे परिबो जो हमें साधु संत जो कहले जो माने कि निजे गण निजर भावना को बेसी गुरुत्व दियंती से माने जिबे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रे देन आम पढ़ा कौन जोटा आमर स्टर्नबर्ग देथिले से एप्रोच विषय आम पढ़ा इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग एप्रोच गोटे इनफॉरमेशनटा केमिति प्रोसेस करूची से विषय आम पढ़ा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रपोज द ट्राइएर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मन रखंतु ट्राइएर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देथिले ना आमर स्टर्नबर्ग देथिले तो आपको ट्राइएर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोली कहीं कहुई कारण से तीन टाइप रो इंटेलिजेंस विषय कही से ट्राइएर्किक बोली कहुई तो स्टर्नबर्ग कौन कही ना दिस अप्रोच फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस इनफॉरमेशन सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडैप्ट टू डिफरेंट सिचुएशन गोटे इंडिविजुअल किपरि इनफॉरमेशन को प्रोसेस करुच्ची निज माइंड रे ताको केमिति सॉल्व करुच्ची आउ डिफरेंट सिचुएशन रे से केमिति निजको नेकी फिट कर दउची सेही विषय ही हमर स्टर्नबर्ग एप्रोच रे कहिथिले स्टर्नबर्ग आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस तो जमिति कि मु कहली से 3 टाइप रो इंटेलिजेंस विषय रे कहिथिले फर्स्ट आसिला हमर एनालिटिकल इंटेलिजेंस देन कहिथिले क्रिएटिव इंटेलिजेंस देन कहिथिले प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस विषय सो मन रहिला एनालिटिकल क्रिएटिव देन आसिला हमर प्रैक्टिकल सो फर्स्ट आम पढ़ा एनालिटिकल इंटेलिजेंस कौन एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एनालाइज कंपेयर इवैल्यूएट एंड लॉजिकली सॉल्व प्रॉब्लम गोटे पिला किपरि गोटे इनफॉरमेशन को एनालाइज करुची
अन्य लोकर इनफॉरमेशन सहित कंपेयर करुच्ची देन ताकू जज करुच्ची तापर जाइए से प्रोब्लेम टाको लॉजिक यूज करके सॉल्व करुच्ची इट इनक्लूड कौन एनालाइजिंग इनफॉरमेशन कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स माने आउ कौन अल्टरनेटिव्स तार हो पार कंपेयर करिवो कि एटा कले कौन हम सेटा कले कौन हम इभालुएटिंग आइडियाज लॉजिकल रीजनिंग देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मन रखिए ये स्टेप गुड़ाक मन रखिए कौन कौन से कौन कौन कही एनालिटिकल इंटेलिजेंस रे प्रथम एनालाइज करिवो इनफॉरमेशन को देन अल्टरनेटिव जहाँ भी तार थिबो ता सहित कंपेयर करिवो तापर से जहाँ भी आइडियाज माने आइडियाज क्रिएट करिवो ताको इभालुएट करिवो तापर लॉजिकली भाबिवो जिनसटाकू तापर प्रॉब्लम सॉल्विंग करिवो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस तो एटा बेसिकली हमर आईक्यू टेस्ट सहित और एकेडमिक परफॉर्मेंस सहित कंपेयर करा जाए एग्जांपल कोन ना सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिकल स्टेप जेतेबेले आमे गोटे मैथमेटिक्स रे गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करू आमे एई सब स्टेप देकी आसू आपण माने रिलेट करि पारुथिबे देन आसिला हमरो क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्रिएटिव माने बुझी पारुचंती एथिरे गोटे पिला कोन करिवो क्रिएटिविटी यूज करिवो क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डील विथ न्यू सिचुएशन एंड जनरेट न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी इमेजिनेशन न्यू आइडियाज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देन आसिला डीलिंग विथ अनफेमिलियर सिचुएशन सो मन रखु यार कौन कौन स्टेप रहा प्रथम पिला निज क्रिएटिविटी यूज करिवो देन इमेजिन करिवो न्यू आइडियाज सब क्रिएट करिवो तापरे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कौन ताकू बाछिवो तापरे कौन करिवो ना जहाँ सब जहाँ तार अनफेवरेबल सिचुएशन सब होइतिबो ता सहित मध्य डील करिवो एग्जांपल कौन ना फाइंडिंग ए न्यू एंड अनयूजुअल मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम से नुआ नुआ मेथड यूज माने बाहर करिवो कि को मेथड रे ई प्रॉब्लम टाको सॉल्व कले सॉल्व हेई पारिबो तो बेसिकली यार ओडिया कौन ना नुआ वो अभिनव भाव में चिंता करिवार क्षमता क्रिएटिवनेस यूज करिवो देन आसिला कौन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस माने कौन ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इफेक्टिवली इन रियल लाइफ सिचुएशन जहाँ से इनफॉरमेशन कलेक्ट करिथिबो बा जहाँ से बुझिथिबो ताकू रियल लाइफ सिचुएशन रे अप्लाई करिवो practical intelligence refers to the ability to apply knowledge effectively in real life situation. It includes adapting to the environment, solving everyday problem, understanding social situation, making appropriate decision, then asila using knowledge in practical situation. It's sometimes called street smart आको कौन कहती street smart बोली कहती एग्जांपल कौन ना knowing how to handle a difficult real life situation even without formal instruction आ सहित आम आहरी बहुत एग्जांपल नहीं पारिबा जेमिति कि आपण मैथमेटिक्स ठीक से जी पढ़ी सी कौ जिनस केते मेजरमेंट करा जिवो किंबा आमे जेमिति रियल लाइफ रे जतोले किछि तरकारी किंबा बेसी क्वांटिटी रो किछि जिनस रांधुचे सेतेबेले आमे मेजरमेंट करके नै परिबा सो हमर से मेजरमेंट जहाँ आमे मैथमेटिक्स रे पढ़ी सेटा आमर रियल लाइफ रे काम मध्य दउची सो ए तीनटा थिला आमर कोन ए तीन टाइप रो इंटेलिजेंस टा आमर किए देथिले स्टोनबर्ग देथिले गोटे हला एनालिटिकल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आ गोटे हला क्रिएटिव इंटेलिजेंस बुझिले भलसे जोटा भी आपण माने न बुझी पारुचंती ना मते कमेंट सेक्शन रे पचारि देबे जेतेबेले से क्लासटा आपणकर आपण देखुचंती जोटी भी आपण न बुझी पारुचंती आपण सिंपली जाकी कमेंट सेक्शन रे टाइप कर देबे नेक्स्ट क्लास रे मु आपणको सेटा क्लियर करे देबी देन आसिला कोन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच एटा ऑलरेडी मु आपणको प्रीवियस क्लास रे कहि देइची कॉग्निटिव अप्रोच कोन पियाजेट को विषय पूरा डिटेल्स रे कहि देची फिर भी मु आपणको आउ टिके आज कहि दउची सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच हमर पियाजेट देइथिले सी कौन ना पिलार गोटे मेंटल एस्पेक्ट उपर बेसी फोकस करथिले जीन पियाजेट एक्सप्लेन इंटेलिजेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किंतु जेहेतु आम एटा इंटेलिजेंस विषय पढ़ुचे तार विभिन्न अप्रोच विषय पढ़ुचे सो पियाजेट ये कौन कही ना से इंटेलिजेंस टाकू माने आमर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो विभिन्न पर्सपेक्टिव रहिला से सब को नेकी से थियोरी प्रदान करथिले According to Piaget, intelligence is not fixed or static abilities. से कही कि intelligence टा fixed नुह. It develop gradually as children interact with their environment and gain new experience. से सब बड़े कौन social interaction ऊपर बेसी माने कौन focus करूथिले से कहूथिले कि गोटे पिल्लार गोटे जो intelligence level टा बा तार intelligent ability टा सब बड़े fix रुएनी सेटा
चेंज मध्य हुए जितेबाला गोटे पिला छोट रोचे तार जी मेमोरी पावर थी से धीरे धीरे बढ़ले तार मेमोरी पावरटा डेभलप हम से आहरी नुआ नुआ माने तार सब जहाँ भी सब आइडिया थी से आहरी इनभेंट कर तो से कौन कही ना पिलार जो इंटेलिजेंस लेवलटा जितेबाला से बाहर लोक सहित इंटराक्ट कर एनवायरनमेंट सहित इंटराक्ट कर आहरी ग्रेजुअली कौन हम बढ़ सो पियाजेट प्रपोज 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पिलांकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा बौद्धिक विकास को पियाजेट 4टी स्टेज रे डिवाइड करथिले जोटा कि आमे ऑलरेडी बहुत सुंदर भाव में डिस्कशन कर देइछु आ होप कि आपण माने बहुत भल से बुझिथिबे जति भी आपण बुझी पारि नाहंती देन आजिरो क्लास रे मु आउ थरे भी कहि देबी बाकी सेई क्लास रे मु बहुत भल से बुझेछि आपण जदि एथि भी किछि भी डाउट हबो देन सेई क्लासटा जाइकिना देखि देबे सो आमर फर्स्ट आसिला कौन आमर सेंसरी मोटर स्टेज देन आसिला आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज देन आसिला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज देन लास्ट स्टेज होची आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सो फर्स्ट आमे पढ़िबा कौन सेंसरी मोटर स्टेज जोटा कि आमर जन्म ठारू 2 वर्ष पर्यंत कंटिन्यू थाए जो एज रे पिला माने कौन करंती बेसिकली नॉर्मल फिजिकल एक्शन करंती जेमति कि गुर उन्नति हाथ हलांती मुंड हलांती आ कौन सेंस माध्यम रे सब आमर सेंस ऑर्गन जहाँ भी रहिला देखंती शुणती तो तांकर लैंग्वेज तो एब्सेंस थाए से कथबार्ता कहि पारंतिनी जेहेतु लैंग्वेज डेवलपमेंट हेई न थाए से माने बस सब जिंस को निरीखी देखंती टिके टिके फील मध्य करि पारंती At this stage, children learn mainly through senses, physical action, movement, and direct interaction with objects. से माने कौन करंती ऑब्जेक्ट परमानेंस करंती कहितली आपन को प्रीवियस क्लास रे ऑब्जेक्ट परमानेंस माने कौन ना सपोज पिला गोटे टॉय धरिके खेलुथबो सेटा आपन ताठू छड़े नेले मध्य लुचेई देले मध्य से जानि छि कि वस्तु मो आखि सामना रे नथिले मध्य एहार अस्तित्व अछि आउ कौन से सबले गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करिवो माने गोटे जिंस को आपण ताठू जेते छड़े छड़े दूरे दूरे रखिबे से जिनसटा को ही केमिति अचीव करिवो ता पछरे ही लागिथिबो सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑलरेडी कहि सारलेनी चिल्ड्रेन ग्रेजुअली अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एक्जिस्ट इवन व्हेन इट कैन नॉट बी सीन जदि वस्तुटा देखा जाउनी तेबे मध्य तार अस्तित्व अछि बोली पिला जानि थाए आउ एग्जांपल कोन हे परिबो ना ए बेबी अंडरस्टैंड दैट ए टॉय इज हिडन अंडर ए क्लॉथ स्टिल एक्जिस्ट वस्तु आखि सामने रे नथिले मध्य पिला जानिबो कि से वस्तुटा कोटी कोटे अछि किंतु आखि को न देखाले मध्य से वस्तुटा अछि बोली से जानिबो तेन आम पढ़ा प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्टेज 2 वर्ष आरंभ होगी 7 वर्ष पर्यंत थाए यही स्टेज रे पिला कौन कौन सो करे ना लैंग्वेज टिके टिके कथा कहबा 1 वर्ड 2 वर्ड वाला सब जति सेंटेंस रहला से सब कहे सिंबल माध्यम रे से जिंस को बुझी पारे सिंबॉलिक थिंकिंग करे मने पकांतु आपन को कहितली प्रीवियस क्लास रे जदि ए देखेबा एप्पल कहबो बी देखेबा बॉल कहबो सी देखेले कैट कहबो तो सिंबॉलिक थिंकिंग करे आउ कौन ना इमेजिनेशन पिला बहुत किछि रिलेट करि दिए से जान नए दीटा अनरिलेटेड जिनस को रिलेट कर दिए जमी कहते आपन को जो कौन करे डिडक्टिव रीजनिंग करे देन आसला मेंटल रिप्रेजेंटेशन माने से माइंड रे बेसी जिनस को फोकस करि पारेनी हाउएवर देयर थिंकिंग इज स्टिल इन लिमिटेड तांकर थिंकिंग टा बहुत ही लिमिटेड थाए से माने बेसी किछि भाबी पारंती नाही आउ कोन गोटे इंपोर्टेंट फीचर ए स्टेज रो इगोसेंट्रिज्म से माने भाबिबे कि मु जहा कुछु ठीक मु सब किछि जानि छि अन्य मानकर कथाटा को से माने बुझंती नाही तांकर पॉइंट ऑफ व्यू टा को से माने जानी पारंतिनी लैक ऑफ कंजर्वेशन जमिति कि कहउतली जदि आपण गोटे माने दीटा पिला को किछि खाद्य समान भाग रे बांटीबे गोटे टिके चौड़ा ग्लास रे देबे आ गोटे टिके लंबा ग्लास रे देबे पिला सेठी भाबिबो कि से लंबा ग्लास रे बेसी खाद्य अछि काहे कि भाबिबो कारण ताको कंजर्वेशन जण नथिबो डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम इवन व्हेन इट अपीयरेंस चेंजेस जदि हमें किछि माने तार साइज शेप रे चेंजेस करूचे देन क्वांटिटी सेई भला ही रहिबो काहे कि ना से वस्तुर आकार प्रकार साइज कोन क्वांटिटी कोन एसो विषय किछि भी जान न थाए सो ए स्टेज रे लैक ऑफ कंजर्वेशन मने रखंतु लैंग्वेज रो एब्सेंस थिबो टिके टिके बस कथा कहउथबो सिंबॉलिक थिंकिंग करूथबो इमेजिनेशन करूथबो मेंटल रिप्रेजेंटेशन टिके टिके करूथबो इगोसेंट्रिज्म होउथबो आ कोन लैक ऑफ कंजर्वेशन एई सब होउची ए स्टेज रो हमरो मेन फीचर देन आसिला आपणकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होची हमरो जो हमरो प्री ऑपरेशनल स्टेज रो सबु ऑपोजिट से स्टेज रे से कंजर्वेशन करि पानथुला किंतु ए स्टेज रे से कोन करिवो कंजर्वेशन करि परिबो मने रखंतु कोन करि परिबो
कंजर्वेशन करि परिबो आउ कोन क्लासिफिकेशन मध्ये करि परिबो सेरिएशन माने सीरियली सब जिंस को साइज करी रखि परिबो लॉजिकल रीजनिंग करिया स्टार्ट करिबो आउ गोटे जिंस काहे कि हला तारो इफेक्ट कोन अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड इफेक्ट से सब विषय से जानि परिबो example कौन ना a child understand that the amount of water remains the same even when it transport to a differently shaped container so एई स्टेज रे से वस्तुर क्वांटिटी कौन आकार प्रकार साइज शेप सब विषय रे जानिबा को पाइबो तेना सिला हमर लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो स्टेज रे कि पिला टिके बड़ हो जाइतिबो 12 इयर्स बा एभव हमें कहि परिबा ए स्टेज रो पिला मानकर बयस 12 वर्ष रु अधिक होइताय एट दिस स्टेज एडोलेसेंस डेवलप जेतु एडा एडोलेसेंस स्टेज रे जाउची तो बहुत सारा टिके चेंजेस देखा जाय पिला सब जिंस को लॉजिकली भाबिबो आउ कोन डिडक्टिव रीजनिंग करिवो आउ एब्स्ट्रैक्टली भाबिबो हाइपोथेटिकली भाबिबो सब प्रॉब्लम को से सॉल्व करिया को चेष्टा करिवो think abstractly, think hypothetically, use deductive reasoning, consider different possibilities and solve complex problem. Example kono na a student can discuss abstract concepts such as justice, equality, freedom. So a stage रे basically पिल्लार जते सब भावना गुड़ा को abstract हेतिबो hypothetical हेतिबो आउ कोन सब logical thinking हेतिबो देन आम पढ़ा आमर लास्ट एप्रोच इंटेलिजेंस रो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच जोटा कि आमर लेव भाइगोट्स्की देइथिले तेबे भाइगोट्स्कर इंटेलिजेंस को लेकिन कौन धारणा थिला से कहूले कि गोटे पिलार इंटेलिजेंस सेते बेले डेभलप हम जिते बड़े से सोशल इंटरेक्शन करिवो लैंग्वेज कौन प्रॉपर्ली बुझिबो ता सहित कल्चर कौन शिखिबो सेते बेले जे कि गोटे पिलार बुद्धिर विकास हेई परिबो मने रखंतु जेते बेले आपनकर भाइगोट्स को कथा आसीबो आपण आखि बुझी कि मारिबे कौन ना से सोशल कंस्ट्रक्टिविटी एप्रोच ऊपर बेसी फोकस करथिले सोशल इंटरेक्शन है लैंग्वेज है कल्चर है से ए सब फैक्टर जहाँ भी सब आपण मानकर रहिला ना से सब ऊपर बेसी फोकस करुथिले लेव भाइगोट्स्की एम्फासाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन लैंग्वेज एंड कल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस गोटे पिलार बुद्धिर विकास पाई से कौन कहते ना पिला जदि सोशल इंटरेक्शन करिवो लैंग्वेज कौन बुझिबो कल्चर कौन बुझिबो कल्चरल एनवायरनमेंट रहिबो तेबे तार बुद्धिर विकास आराम से हेई परिबो अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की चिल्ड्रेन डू नॉट डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज कंप्लीटली ऑन देयर ओन से कहिथिले कि पिला केबे निजे निजर कॉग्निटिव एबिलिटीज गुडाक निज उपाय रे डेवलप करि परिबो नाही दे लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स टीचर पीयर्स मोर नॉलेजेबल पीपल एंड देयर कल्चरल एनवायरनमेंट तो से कही कौन ना गोटे पिला जदि तार बापा माँकर टीचर कि सांगसाथी कि ताठू अन्य अधिक जानी लोकठू किसी साहाय्य नब गोटे कल्चरल एनवायरनमेंट रहिबो तेबे गोटे पिलार बुद्धिर विकास हो पार जोटा कि ठीक कथा से ठीक कथा कही देन आम जाना कौन तांकर किछिटा जोन विषय फर्स्ट से कही कौन ना पिला मानकर डेवलपमेंट गोटे जोन थाए जहाँ कहती जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बहुत इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमर ए एस्पेक्टा मन रखु जेपीडी रिफर्स टू द गैप बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विथ गाइडेंस और असिस्टेंस गोटे पिला निजे कौन स्वाधीन भाव में करुच्ची आउ जदि से कहार गाइडेंस नौची बा कहा उपस्थित से कामटा करुच्ची ताहले से कौन करिपारुची एग्जांपल कौन ना ए चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व ए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एलोन बट कैन सॉल्व इट व्हेन टीचर प्रोवाइड सम गाइडेंस गोटे पिला जदि गोटे प्रॉब्लम मैथमेटिकल प्रॉब्लम करि पारुने एकुटिया तेबे से तांकर टीचर सहायता नेले आराम से कहि परिबो तो एटा ही होची हमर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिस एरिया रिप्रेजेंट द चाइल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मन रहिला तथापि आउ थरे कहि दोची जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कोन कहूची ना गोटे पिला इंडिपेंडेंटली कोन करि पारुची आउ जदि से टीचर कर गाइडेंस नौची तांको उपस्थित रे काम करूची ताहाले से कोन करि पारुची मन रहिला शिशु निजे जहा करि पारे एवं सहाय्य पाइले जहा करि पारे सेई दुईटी होची एई जो स्तर हमर अंतर देन आसला रोल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन से सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज और कल्चर को बहुत गुरुत्व देते तार रोल कौन आम से जाना भाइगोट्स्की कंसीडर लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन वेरी इंपोर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट
से कही कि पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट पाई लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कहीं कारण चिल्ड्रेन डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट एंड वेज ऑफ थिंकिंग थ्रू कम्युनिकेशन जितेबाला गोटे पिला आउ जनक सहित कम्युनिकेशन करिवो बा टीचर पेरेंट्स ता सांगसाथी सहित कम्युनिकेशन करिवो ताहाले तार थिंकिंग लेवलटा आउरी डेवलप हबो से नुआ नुआ कथा शिखिबा को पाइबो लैंग्वेज ग्रेजुअली बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर थिंकिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन सो अन्य सहित कम्युनिकेशन करबा पई तार लैंग्वेज रे तो बेसिक माने दरकार अछि ना सो से सोशल इंटरेक्शन आ लैंग्वेज को गुरुत्व दे कौन स्कैफोल्डिंग मन रखु गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट टर्म एटा स्कैफोल्डिंग कौन एग्जाम रे बहुत थर आपनकर क्वेश्चन आसे एमिति डेफिनेशन दे देथिबो आपन को चारटा ऑप्शन देथिबो ता भितरे गोटे स्कैफोल्डिंग थिबो आपन को चूज करिवे नहले एमिति कहिदिबो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैफोल्डिंग तार किछटा डेफिनेशन देथिबो आपन को करेक्ट ऑप्शन बाछिया को कहिदिबो सो स्कैफोल्डिंग माने कोन आपन फर्स्ट बुझंतु स्कैफोल्डिंग माने होची कोन ना पिल्ला मानन को हम टेम्पोररी सपोर्ट दबा सपोज आमे पिल्ला मानन को गोटे प्रोजेक्ट वर्क जोटा कि सेमाने आगरु केबे करि नाहंती तो तांको हमें कोन करबा गोटे टेम्पोररी सपोर्ट दबा जते बेले सेमाने सेटा शिखि जिवे तांको पाखुर से सहायता हमें हटै नबा तो स्कैफोल्डिंग कहले कोन बुझुचु ना अस्थायी सहाय्य व्यवस्था जोटा कि पिल्ला जते पर्यंत गोटे जिंस शिखिनी सेते पर्यंत ताकू दिया जाए जते बेले से शिखि जाए सेते बेले धीरे धीरे से सहायता को हमें बंद करि देई थाउ जेमिति कि आउ गोटे एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होउची जते बेले आपण मानकर नुआ घर कहार जदी होउतबो आपण माने देखिथिबे छात पड़िबार टाइम रे आपणकर सब काठ भरा बा बाउंस भार सब दिया जाए कि जिते छातटा स्ट्रंग हो जाए 15 दिन 20 दिन पर कौन करा जाए से बाउंस गुड़ा को हटै दि जाए ठीक से भाया स्कैफोल्डिंग होची कौन ना पिला मानू आम टेम्पोरारी सपोर्ट दबा गोटे की टर्म मन रखु कौन टेम्पोरारी सपोर्ट कौन कहली टेम्पोरारी सपोर्ट स्कैफोल्डिंग मीन्स आम कौन दबा टेम्पोरारी सपोर्ट दबा टेम्पोरारी सपोर्ट सो आम टिके देखा कौन अच्छे आम स्कैफोल्डिंग रो डेफिनेशन स्कैफोल्डिंग refers to the temporary support provided by a teacher parent or more knowledgeable person to help the child परफॉर्म ए टैक्स गोटे टैक्स करने टीचर हूँ कि पेरेंट हो कि आउ कहीं हूँ पिला टेम्पोरारी सपोर्ट देवे एज द चाइल्ड बिकम्स मोर केपेबल द सपोर्ट विल ग्रेजुअली रिड्यूस जिते पिलाटा केपेबल होते धीरे धीरे से साहाय्यटा को कमेदेबा बंद करदेबा एग्जांपल कौन ए टीचर इनिशियली प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू सॉल्व प्रॉब्लम जिते आम गोटे टीचर हमको गोटे मैथमेटिक्स बुझाती से स्टेप बाय स्टेप कर दियंती तापर आम शिखि जाऊ से हमको साहाय्य करती नहीं As the student become capable, the teacher gradually reduce the help. Example कौन बुझिले आपण माने प्रॉपर्ली ओडिया रे भी लिखा है शिशुटी कार्यटी करिबारे सक्षम करिबा पई दियाउथिबा अस्थायी सहायता को हमें स्कैफोल्डिंग बोली कहै छै देन आसिला कौन इंटरनालाइजेशन माने कौन ना अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की मेनी हायर मेंटल प्रोसेस फर्स्ट डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड आर लेटर इंटरलाइज बाय द इंडिविजुअल से कही कि बहुत सारा एमिति मेंटल प्रोसेस सब अच्छी जहाँकि आम सोशल इंटरेक्शन करने फल आम जापरि था तापर जाइए आम निजे निजे फिल करूँ सो सोशल इंटरेक्शन प्रथमे आम कौन करे प्रथमे आम सोशल इंटरेक्शन करूँ से किसी जिन शिखु तापर आम से निज मन भितर भावु तापर आम इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस करूँ जमीती कि गोटे एग्जांपल आपरे कि आपड़ जब भात रंधा जो शिखुं डायरेक्टली कौन भात रांधि दौरान कि किसी भी गोटे नुआ डिसीज जमीक बिरियानी है आपड़ कौन कर प्रथम यूट्यूब रु देखुं जहाँ गोटे सोशल मीडिया थ्रो रे देखिले से शिखिले मन मन भाविले कि मुझे करी कि एमती एमती करी कि तापर जाइए आपणकर कुकिंग मध्यम परफॉर्मेंसटा देखले सो यहाँ हूँ आमर इंटरनालाइजेशन देन आम जाना कौन कंपैरिजन ऑफ 4 मेजर अप्रोच जो आम मेजर 4टा अप्रोच पढ़िलु से कौन कौन आमर सब थियोरिस्ट किए आइडिया कौन कॉन्सेप्ट कौन कौन से सब विषय आम पढ़ा प्रथम आसला आमर साइकोमेट्रिक अप्रोच जो थे कि आमर 3टा थियोरी गला आमर थर्स्टन कर गिलफोर्ड कर आउ गार्डेनर जी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी देते आउ गोटे आपको कहना भूली जाइए थर्स्टन आमर जो आमर ग्रुप फैक्टर थियोरी मन रखु थर्स्टन देते कौन ग्रुप फैक्टर थियोरी आपनकर एग्जाम रे क्वेश्चन आसे ग्रुप फैक्टर थियोरी किए देथिले हमर थर्स्टन गिलफोर्ड देथिले कौन क्यूबिक थियोरी कहीं से क्यूब माध्यम प्रकाश करते क्यूबिक मॉडल भी आपड़ कहींपारे
क्यूबिक मॉडल आपणकर कहि परिबे। यार मेन आइडिया कौन थिला ना इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज दैट कैन बी स्टडीड और मेजर। से कहितले कि इंटेलिजेंटा बहुत टाइप रो सब एबिलिटीज को नेकी गठन होता है। तो आमे फर्स्ट षष्ठनकर पढ़ी कौन ना मोर जो 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थिला पढ़ी आउ कौन एसआई मॉडल पढ़ी गिलफोर्डकर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो गार्डनर देइथिले आपण माने जानिचंती। देन आसला आमर इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आमर स्टर्नबर्ग देइथिले जो थ्रे कि से कहिथिले कौन ना इंटेलिजेंस इन्वॉल्व प्रोसेसिंग एंड एप्लाइंग इनफॉरमेशन। प्रथमे जो आमर इनफॉरमेशनटा माइंड रे प्रोसेस हुए देन आमे ताकू रियल लाइफ रे एनालाइज करके अप्लाई करू। तो इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट कौन थिला ना एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल तीनटा आमर मोर माने इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट थिला। देन आसला कॉग्निटिव डेवलपमेंट जोटा कि आपनकर पियाजेट देइथिले से कहिथिले कौन ना इंटेलिजेंट डेवलप प्रोग्रेसिवली थ्रो स्टेजेस। से तीनटा जो सॉरी 4टा स्टेज कथा कहिथिले सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल देन आसला फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ आम पढ़ी सारे 4टा स्टेज विषय आम अलरेडी जाचे। देन आसला सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जोटा कि आमर किए देइथिले भाइगोट्स्की देइथिले। से तांकर एई थ्योरी रे कोन कहिथिले कि पिला मानकर इंटेलिजेंसटा कहा फल रे डेवलप हुए। एबे जस्ट आपनको कहिके आसिले तीनटा एस्पेक्ट कथा मन रहिला कल्चर लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन। से बेसी फोकस करथिले सोशल इंटरेक्शन आउ लैंग्वेज उपरे। तांकर इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट सब कौन थिला जेपीडी थिला गोटे पिला इंडिपेंडेंटली कौन करि पारुची कहार साहाय्य नेले से कौन करि पारुची। स्कैफोल्डिंग होची टेम्पोरारी सपोर्ट दवा पिला मानकु जेतेबेले से माने से जिंसरा शिखि जिवे तापरे हमें साहाय्य हटे आनिबा। सो एतिकी थिला हमरो इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट। आमे थियोरी भी पूरा फुल्ली पढ़िलु। होप कि आपण माने क्लियरली बुझी परिथिबे। आउ टिके आपनको लास्ट खाली गोटे कथा कहि दउची एटा बोधे आपण माने बुझी पार नथिबे। थर्स्टनकर से जो हमर अप्रोच टाको कुआ जाय कोन आउ कोन कुआ जाय ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आउ थरे कहि दउची आपनको ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोली कुआ जाय। गिलफोर्डकर कुआ जाय कोन क्यूबिक मॉडल थ्योरी। कोन कुआ जाय क्यूबिक मॉडल टिके मने रखंतु क्यूबिक मॉडल बोली कुआ जाय। आउ गार्डनर कर तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो बहुत थर कहलेनी आउ। सो एटी आपण मानकर थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट होची। आपणकर जहाँ भी किसी डाउट हबो विदाउट एनी हेजिटेशन एनी फियर आपण माने मते कमेंट सेक्शन ले पचारिबे। मु मोर बेस्ट ट्राई करबी कि आपणको आउ थरे भलसे बुझेबी नेक्स्ट क्लास रे। देन आमे एई कांसेप्ट को बेस करके किछटा क्वेश्चन करबा। चलंतु। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपणकर कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस ऑफ हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एथि मध्यरु को फैक्टरटा उपरे हमर जो गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फोकस करिथिला। ए हेला ए सिंगल जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर ना एटा केबे भी होबनी। से केबे सिंगल गोटे जनरल इंटेलिजेंट फैक्टर बोली कहि नथिले। से कहिथिले कि इंटेलिजेंसटा गोटे मल्टीपल फैक्टर जहा कि पर्सन टू पर्सन भेरी करे। ताने ए हमर केबे भी होबनी। देन बी कहला ए सेट ऑफ मल्टीपल एंड डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस। हाँ से कहिथिले कि हमर जो इंटेलिजेंसटा होची बहुत टाइप रो मल्टी डायमेंशनल आउ कोन ना डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस सेटा पर्सन टू पर्सन भेरी करे। समस्तकर इंटेलिजेंसटा समान प्रकार रो हे न थाए। सी कहला कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एबिलिटीज ना एटा केबे भी होबनी। डी कहला इमोशनल एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ना एटा भी केबे होबनी। सो ऑप्शन नंबर बी हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहला भाइगोट्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी रिफर्स टू। मने पकांतु जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट माने कौन पिला निजे इंडिपेंडेंटली एलोन कौन करूची आउ जदि से कहार साहाय्य नउचु कहार असिस्टेंस रे बा सपोर्ट रे से कौन करि पारुची। एटा को ही हमें कहउतले कौन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोटा कि हमर किए देथिले भाइगोट्स्की तांकर कंस्ट्रक्टिविज्म रे कहिथिले। सो देखंतु आपणकर थ्योरी अनुसार कोउटा आपणकर करेक्ट आंसर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू एलोन एंड व्हाट दे कैन डू विथ हेल्प। आपणकर फर्स्ट ऑप्शन टा ही करेक्ट आंसर। आपण फर्स्ट कौन करिवे ना प्रथमे कांसेप्ट पढ़ी सारे क्वेश्चन पढ़िला परे आपण कौन करिवे ना आपण को क्वेश्चन रो आंसर सहित को ऑप्शन टा मैच करूचु बेस्ट देखिबे तापरे आपण राउंडिंग करेंगे। बी तो केबे भी होबनी सी भी होबनी डी भी होबनी। आमे तो हमर करेक्ट आंसर पाई सारलुनी। हमर करेक्ट आंसर होची ए।
बहुत आपण थियोरी पढ़ी सारिक जिते क्वेश्चन करेंगे ना बहुत ही खुशी लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहला हु प्रपोज द थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। पीएमए कही 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज अच्छी किए कही कहतु आपण मैंने किए कही थर्स्टन कही पियाजेट तो कॉग्निटिविज्म उपरे थियोरी देते भाइगोट्स्की होची कंस्ट्रक्टिविज्म ए डी कौन पियाजेट आमर देते कॉग्निटिविज्म उपरे भाइगोट्स देले कंस्ट्रक्टिविज्म दुटा जाक अलग अलग ये मेंटल एक्सपेक्ट को गुरुत्व दौला बेले भाइगोट्स्की कही सोशल इंटरेक्शन मोर इम्पोर्टाट आउ थर्स्टन आमर देते 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज स्टर्नबर्ग देते जो इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग केमिति होची से मॉडल देते। सो आमर करेक्ट आंसर है कौन ना ऑप्शन नंबर बी। Then asila question number 4 which of the following is the characteristics of fluid intelligence। एथि मध्यरु कोटा fluid intelligence रो गोटे characteristics कोंतो आपण माने। सो आगे फ्लूइड इंटेलिजेंस माने आमे कौन जानिबा फ्लूइड इंटेलिजेंस माने कौन ना आमे गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिबा जो विषय कि हमको पूर्वरु जाना नथिबो आमे हमरो लॉजिक यूज करिकी विभिन्न प्रकार रीजन सब यूज करिकी से प्रॉब्लम टा को सॉल्व करिया तो आकु कहंती कौन फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो कौन हबो आर आंसर एक्युमुलेटेड वोकाबुलरी एंड जनरल नॉलेज ना आमे हमर वोकाबुलरी की जनरल नॉलेज यूज करिबा नाही। सॉल्विंग नोवेल प्रॉब्लम थ्रो रीजनिंग हाँ आमे प्रॉब्लम सॉल्व करिबा विभिन्न प्रकार रीजनिंग माध्यम रे। सी कहला नॉलेज एक्वायर्ड थ्रो एजुकेशन ना डी कहला मेमोराइज फेक आमे जो मेमोराइजेशन करिके बा घोषी के ना एटा केबे भी नो। सो ऑप्शन नंबर बी इज मोर करेक्ट। सो ये आपणकर फ्लूइड इंटेलिजेंस कौन से कहुई फ्लूइड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन एंड सॉल्व अनफेमिलियर प्रॉब्लम जोटा कि तुम आगुरी के फेस कर विदाउट रिलेइंग मेनली ऑन प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज तुमर ता पूर्वर से प्रॉब्लम को लेकिन किसी भी माने कौन प्रीवियस नॉलेज नथिबो। सो बुझिपारे आपण माने। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 5 को पियाजेट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिन्स एट एप्रोप्रिएटली जो हमरो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टा हमरो लास्ट स्टेज तो सेटा हमरो एडोलेसेंस स्टेज रे जाउची। सो बैरियर्स एंड एफोग एटा आपन को मो प्रीवियस क्लास रे भी बंते एटा कहितली सब। Then asila amoro next question which of the following is not part of Sternberg's triarchic theory। Sternberg करो triarchic theory जो अच्छी amoro एथि मध्यरु कोउटा तारो पार्ट नुह। सो आमे जानिचे तांकर ट्राइआर्किक थ्योरी रे से तीनटा जो कांसेप्ट रे बेसी फोकस करथिले गोटे होछु एनालिटिकल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आ गोटे होछु क्रिएटिव इंटेलिजेंस। सो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो आम ऑप्शन नंबर सी अछि ता ऊपर कोनोसी भी कथा से कहि नथिले तो आर करेक्ट आंसर कोन हबो आपनकर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हिच कॉग्निटिव एबिलिटी एमर्ज ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे पिला कौन सो करे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ना कंजर्वेशन ना सिंबॉलिक थिंकिंग ना हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल रीजनिंग तो से करे हमर फॉर्मल ऑपरेशनल ले आ सिंबॉलिक करे प्री ऑपरेशनल ले कंजर्वेशन करे कौथिरे आपणकर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ले संरक्षण कौन से बुझे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करे फॉर्मल ऑपरेशनल ले। तो ऑप्शन नंबर बी होची आपणकर करेक्ट। केते इजी क्वेश्चन अछि आपण माने निहाती करि परिबे। अकॉर्डिंग टू रेमंड केटल फ्लूइड इंटेलिजेंस रिफर्स टू एटा एक्चुअली आपणकर कांसेप्ट नथिला तथापि म आपनको कहि दोची। सो रेमंड केटल कौन कही ना फ्लूइड इंटेलिजेंस होची एमिति गोटे इंटेलिजेंस जो थे कि पिलार किछि भी प्रीवियस नॉलेज न थाए। मन रखंतु कौन कहली प्रीवियस नॉलेज नथिबो से कौन करिवो ना तार उपस्थित नो प्रीवियस नॉलेज लिखि दोची नो प्रीवियस नॉलेज। तो से कौन करिवो ना निजर उपस्थित बुद्धि खर्च करिकी विभिन्न लॉजिक सब यूज करिकी तार इनेट एबिलिटी यूज करिकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो। सो आर करेक्ट आंसर कौन होबो टिके कोंतु लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ना से तो जानि ही नथिबो। इनेट एबिलिटी टू सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम तार इनेट एबिलिटी यूज करिवो लॉजिक यूज करिवो। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। मन रखंतु एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मानकर। Then कहला question number 9 which of the following is not one Thurston primary mental abilities। एथि मध्यरु कोटा थर्स्टन कर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रे जाउनी कोटा जाउनी फॉर्बल कॉम्प्रेhension तो जीव आउ कौन
नंबर फैसिलिटी भी जीव ये भी जीव ये भी जीव स्पाटियल विजुअलाइजेशन भी से करूले किंतु प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एटा हमरो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रे नथिला से जो सातटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विषय कही जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टा सेठी मधरे जाउनी तो एरा करेक्ट आंसर कोन आपनकर ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर करेक्ट आंसर 10 नंबर कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू भाइगोट्स्की थ्योरी एथि मध्यरु कोटा भाइगोट्स्क थ्योरी रो गोटे कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव स्टेजेस ना एटा तो हमरो पियाजेट कहिथिले स्कैफोल्डिंग ना मेंटल ऑपरेशन ना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एटा केबे भी नो एटा केबे नो से स्कैफोल्डिंग हमरो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ई सब विषय कहिथिले तो बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आमर आसला व्हिच थियोरिस्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी सो एथि मध्यरु को थियोरिस्ट आमर जो जनरल इंटेलिजेंस जी रो कॉन्सेप्ट देथिले मन रखंतु एटा मध्य गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आपनकर कंटेंट पढैला बेले कहि नथली एबे कहि दोची मन रखंतु एटा किए देथिले आमर स्पेयरमैन देथिले मन रखले ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्टोनबर्ग्स प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एथि मध्यरु प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जोटा हमर स्टोनबर्ग देथिले को ऑप्शन ता ताको बेस्ट डिस्क्राइब करूची सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट और थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स बी कहूची अप्लाइंग नॉलेज टू एवरीडे टैक्स एंड चैलेंजेस सी कहूची जनरेटिंग न्यू आइडियाज डी कहूची प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रैपिडली तो कौन होबार करेक्ट आंसर आपण कहंतु से कहूची प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल माने कौन ना जहाँ सब नॉलेज थी से सब को एवरीडे रे यूज करिवो सेटा को कहती आपणकर कौन आउ जहाँ भी सब चैलेंज आसो से सब को फेस करिवो एटा होची हमर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सो ऑप्शन नंबर बी होची आपणकर करेक्ट आंसर 13 नंबर कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर थ्योरी गार्डनर कर थ्योरी रे एथि मध्यरु को इंटेलिजेंस टा नथिला लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस थिला लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करिवो स्पीकिंग रे रीडिंग रे राइटिंग रे म्यूजिकल इंटेलिजेंस थिला टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एटा तो केबे भी नथिला लॉजिकल मैथमेटिकल थिला तो ऑप्शन नंबर सी होची आपणकर कोन करेक्ट आंसर मने रखंतो आपण जदि सब पार्ट गुड़ाक टे भलसे पढ़े देन आराम से थरे दी थर पढ़ीदे आपंकर मन रही नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू इंटेलिजेंस एथि मध्यरु जो आमर रहिला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जोटा स्टोनबर्ग देथिले ता विषय कोटा ट्रू इंटेलिजेंस इज ए सिंगल एंटिटी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द कैपेसिटी to process and apply information na intelligence develop only through fixed stages d कहला intelligence is unaffected by external factor सो आमर इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग अप्रोच रे कौन होतला ना इंटेलिजेंस रे कौन होतला इंटेलिजेंस रे गोटे पिल्ला गोटे किसी गोटे करिया पूर्व तार मेंटल प्रोसेसेस जहाँ भी होतला से केमिति से इनफॉरमेशन टाकू माने मुंडरे स्टोर करूची कि ताकू अलगा किसी जिनस रे अप्लाई करूची सेही सब ही हमें पढुतले तोर करेक्ट आंसर कौन हम आपनकर ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द कैपेसिटी टू प्रोसेस केमिति मेंटल प्रोसेसेस सब होउची आ सी केमिति से जो इनफॉरमेशन टाकू अलगा को काम रे यूज करूची तो ऑप्शन नंबर बी आपनकर करेक्ट आंसर 15 नंबर कहला इन पियाजेट थ्योरी लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट डेवलप इन द आमर जो लॉजिकल थिंकिंग टा को स्टेज रे डेवलप हुए कहतो आपण माने सेंसरी मोटर स्टेज ना प्री ऑपरेशनल स्टेज ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड देन आसिला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो लॉजिकली थिंकिंग बेसिकली आपनकर को स्टेजेस रहता এই क्वेश्चनटा टिके आपण कन्फ्यूज हो पारे आपणकर ऑप्शन नंबर सी आउ डी भितर आपण कन्फ्यूज हो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे से कौन करे लॉजिकल थिंकिंग करे हाइपोथेटिकल रीजनिंग करे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करे किंतु प्रथमे तार लॉजिकल थिंकिंग टा स्टार्ट होता है आपणकर कॉन्क्रीट स्टेज रे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे सो ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपणकर कहला कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्टोनबर्ग्स क्रिएटिव इंटेलिजेंस एथि मध्यरु कोटा स्टोनबर्गर क्रिएटिव इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करूची कौन ना क्रिएटिविटी जति हमर सब क्रिएटिविटी आइडिया रहिला
ताकू यूज करके आम कौन करवा प्रॉब्लम सॉल्व करवा। तो आ भर करेक्ट आंसर कौटा कहतु सॉल्विंग प्रॉब्लम एवरीडे प्रॉब्लम यूजिंग प्रैक्टिकल स्किल ना यहाँ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पड़ेगा। एडाप्टिंग टू न्यू एनवायरमेंटल चेंजेस ना यहाँ केबे भी हेनी। जेनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्विंग नोवेल प्रॉब्लम न्यू आइडिया सब खर्च करके आम प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सब क्रिएटिव आइडिया सब आम खर्च करवा। तो ऑप्शन नंबर सी आपनकर करेक्ट तो केबे भी हेनी। 17 नंबर कहला गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इज बेस्ड ऑन आमर जो गिलफोर्ड कर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल थिला बा एसओआई मॉडल जोटा कहूँ मु सेटा कहा ऊपर बेस करके हितला ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ना इमोशनल इंटेलिजेंस ना कॉग्निटिव स्टेजेस। तो यार मोर करेक्ट आंसर तो आपनकर ऑप्शन नंबर ए से तीनटा डायमेंशन ऊपर बेसी फोकस करथिले ऑपरेशन कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स टोटल तांकर केतोटी फैक्टर थिला 180 फैक्टर थिला मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एथि मध्यरु क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को कोटा बेस डिस्क्राइब करूची। अच्छा फर्स्ट आमे जानिबा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कौन टिके नोट कर दियंतु कॉपी रे। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होची आमे हमर एक्सपीरियंस माध्यम रे कौन करबा नुआ नुआ नॉलेज गेन करबा नुआ नुआ स्किल सब सिखिबा। तो एटा को कहते हमर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। सो कोटा हम आंसर आपण माने कहंतु डेफिनेशन तो मु कहितली सॉल्विंग कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम ना प्रोसेसिंग नोवेल इनफॉरमेशन विदाउट प्रायर नॉलेज ना मोर प्रायर नॉलेज थिबो एक्सपीरियंस थिबो एक्युमुलेटेड नॉलेज एंड स्किल गेन थ्रू एक्सपीरियंस। हाँ यहीटा करेक्ट आंसर आमे हमर नॉलेज एक्सपीरियंस ए सब को यूज करके नुआ नुआ स्किल सब सिखिबा। एडाप्टिंग टू एन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट ना से एनवायरनमेंट आम सहित ऑलरेडी फेमिलियर थिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो प्री ऑपरेशनल स्टेज रो कोटा कैरेक्टर्स कहंतु आपण माने एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग ना लॉजिकल रीजनिंग ना इगोसेंट्रिज्म एंड सिंबॉलिक थिंकिंग इकोसेंट्रिज्म। हाँ यहीटा पिला भावे कि मु जहाँ कहूँ ठीक सिंबल देखिए सब से माने थिंकिंग करि पारे ए देखेले कहबा एप्पल बी देखेले कहबा बॉल। तो एटा सी हबो आ 20 नंबर कहला व्हिच थ्योरी प्रपोज एनालिटिकल क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मन पकांतु ट्राइआर्किक थ्योरी किए देथिले कहंतु स्टर्नबर्ग देथिले आपणकर ताने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देन आसिला आमर नेक्स्ट क्वेश्चन द मोर नॉलेजेबल अदर इन भाइगोट्स्की थ्योरी इज टाइपिकली डेज। अच्छा यहाँ कहूँ मुझे भूली जाइए जो मुझे भाइगोट्स्की थ्योरी पढ़ाऊली जो इंटेलिजेंस उपरे टिके नोट कर दिंतु एम के ओ क्यू मान को कहुए मोर नॉलेजेबल अदर ता फुल फॉर्मटा भी मन रखु एग्जाम रे बहुत टाइम पड़े दी मोर नॉलेजेबल अदर कौ मान को कहुए ना जो मानकर कि आमठू टिके अधिक नॉलेज थाए जो माने कि आमको हेल्प करती आमर किसी काम को फुलफिल करने सफल करने। सो सी मे भी जड़े टीचर हो पारती कि पेरेन्ट्स हो पारती कि सांगसाथी हो पारती कहीं भी हो पारती किंतु आमठू टिके अधिक नॉलेज थाए से कहुए मोर नॉलेजेबल अदर। सो यार करेक्ट आंसर कौन हम आपण मैंने कहतु ए पीयर विथ सिमिलर नॉलेज ना आमर सांग जहाँ कि आम भाया ही नॉलेज थी ना आमठू अधिक थी दरकार। ए चाइल्ड लर्निंग इंडिपेंडेंटली ना एनी लर्नर विथ लेस ना कम नॉलेज न बेसिका थी ए टीचर पेरेंट एक्सपर्ट एम सब आमठू अधिक ही नॉलेज थाए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। 22 कहला अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ थर्स्टन कौन कही इंटेलिजेंस होची कौन ए सिंगल जनरल फैक्टर ना 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ना 3 लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ना मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस तो केबे भी होनी कारण एटा गार्डनर देथिले 3 लेवल एटा देथिले हमर किए देथिले स्टर्नबर्ग देथिले 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एटा किए देथिले हमर थर्स्टन ही देथिले। सो यार करेक्ट आंसर आपणकर कौन होची आपणकर हम 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ऑप्शन नंबर बी। देन आसला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी एथि मध्यरु कोटा स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी रे इन्वॉल्व नुह एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्रिएटिव इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस।
ପାଖାପାଖି ସବୁ ଥିଲା ଏଇ ସିଟା କୁ ଛାଡ଼ିକି। ଆନାଲିଟିକାଲ ଥିଲା, କ୍ରିଏଟିଭ ବି ଥିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ ନଥିଲା। ସो ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 24 କହିଲା which of the following is a limitation of traditional psychometric theories of intelligence। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ psychometric theory of intelligence ର କୋଉଟା ଗୋଟେ limitation। they focus too much on social interaction, they overemphasize culture, they may not fully account for different type of intelligence, they ignore abstract thinking completely। କୁହନ୍ତୁ ଆର correct answer କ'ଣ ହବ? सो ସବୁ ଥିଓରିରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଲା ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ। ତ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला भाइगोट्स्की बिलीव्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डेस। भाइगोट्स्की कौन कहते कॉग्निटिव डेवलपमेंट केमिति हम प्राइमरीली एन इंडिविजुअल प्रोसेस, ए रिजल्ट ओनली ऑफ बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन, ए सोशल प्रोसेस सेव्ड बाय इंटरेक्शन, ना इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। जितेबाला मुझे पढ़ाऊली जो भाइगोट्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म उपरे सबुबले कहते से तीनटा जिनस को फोकस करते कौन ना आपणकर सोशल इंटरेक्शन मेन हूँ कौन सोशल इंटरेक्शन। से कहते कि पिलार गोटे जहाँ भी डेवलपमेंट हो से जदि बाहर एनवायरनमेंट सहित भी सोशल लोकों सहित इंटरेक्शन न कर देन तार किसी भी डेवलपमेंट हो पार ना। सो ऑप्शन नंबर सी ए सोशल प्रोसेस सेव्ड बाय इंटरेक्शन यहाँ हूँ आपंकर करेक्ट आंसर जोटा कि आम भाइगोट्स्की कहते कॉग्निटिव डेवलपमेंट उपरे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एथिमध्यरु प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रो कोउटा गोटे एग्जांपल। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रे कोन जेतेबेले आमे गोटे इंटेलिजेंस को हम रियल लाइफ रे यूज करछु सेटा होछु प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एग्जांपल कोन सॉल्विंग ए थियोरेटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अडैप्टिंग इफेक्टिवली टू ए न्यू वर्क प्लेस सिचुएशन, मेमोराइजिंग हिस्टोरिकल डेट, डी आसला कौन क्रिएटिंग ए म्यूजिकल कंपोजिशन। तो कौन हम करेक्ट आंसर आपण माने कहतु गेस करिकी। सो यार करेक्ट आंसर आपण मानकर हम कौन ना ऑप्शन नंबर बी एडाप्टिंग इफेक्टिवली टू ए न्यू वर्क प्लेस सिचुएशन। जितेबाला आम पूर्वर आउ गोटे जगह काम करुवा सेठी आमर जहाँ एक्सपीरियंस होइतिबो तापर आमे नै कि से नुआ वर्क प्लेस रे जोटी भी काम करबा सेठी यूटिलाइज करबा। सो आमर एटा पूर्व एक्सपीरियंस आमर कोन न्यू सिचुएशन रे काम देला। तो आमे आमर पूर्व एक्सपीरियंस बा प्रायर नॉलेज टाको नुआ जगह रे यूज कले। तो यार ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एथिमध्यरु क्रिएटिव इंटेलिजेंस रो कोटा गोटे एग्जांपल। क्रिएटिव कहला माने आपण माने बुझी परचंती नुआ आइडिया यूनिक आइडिया खर्च करी किछ गोटे करबा। फॉलोइंग ए फेमिलियर प्रोसीड्योर ऑप्शन नंबर ए ना एटा केबे भी हबनी। बी कहला मेमोराइजिंग ना एटा तो मेमोरी को पळेला। डेवलपिंग ए यूनिक सॉल्यूशन टू ए न्यू प्रॉब्लम हां आमे गोटे नुआ उपाय बा यूनिक आइडिया खर्च करके प्रॉब्लम को सॉल्व करिया। सो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट। टिके स्पीड रे क्वेश्चन गुडा करबा। क्वेश्चन नंबर 28 कहला व्हाट डज स्कैफोल्डिंग मीन इन भाइगोट्स्की थ्योरी। स्कैफोल्डिंग माने कोन हमकु टेम्पोररी सपोर्ट देबे जेतेबेले हम स्टेबल हो जा सेतेबेले से सपोर्ट को हटे नेबे। सो टेम्पोररी सपोर्ट टू हेल्प ए कंप्लीट टास्क गोटे पिला को तार प्रोजेक्ट टा फुलफिल करिया पई कंप्लीट करिया पई हम हेल्प करबा। जेतेबेले से सिखि जिवो केमिति करा जाउची सेतेबेले ताको हमें नेक्स्ट थर टू हेल्प करबा नाही। सो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट। 29 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। आपन कहि सारची फ्लूइड कोटा क्रिस्टलाइज कोटा। तो करेक्ट आंसर कोन हो आपन माने कहंतु कौन कहितले आपन को फ्लूइड इंटेलिजेंस रे कौन हुए पिला कौन करे ना नुआ आइडिया खर्च करके इनेट एबिलिटी खर्च करके कौन करे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बाकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रे कौन हुए ना पिला तार पूर्व एक्सपीरियंस मन रखंतु फ्लूइड वर्सेस एटी आउ थरे आपन को कहि दोची फ्लूइड इंटेलिजेंस फ्लूइड आई खाली लिखि दोची इंटेलिजेंस वर्सेस कौन क्रिस्टलाइज। सो फ्लूइड रे आपनकर कौन होची ना आमे इनेट एबिलिटी खर्च करूचे कौन आमर इनर एबिलिटी खर्च करूचे। बाकी क्रिस्टलाइज रे आमे आमर एक्सपीरियंस यूज करके करूचे बा प्रायर नॉलेज जोटा कहूची मन रखिले। सो आर करेक्ट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन नंबर बी।
देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियाजेट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एथि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज रो कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स के जल्दी जल्दी करबा ऑब्जेक्ट परमानेंस ना इगोसेंट्रिज्म ना प्योरली एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एटा तो हमर फॉर्मल ऑपरेशनल रहता है तो सी होची आपनकर करेक्ट आंसर जोटा कहला लॉजिकल थिंकिंग करबा आरंभ करिथा अबाउट कॉन्क्रीट सिचुएशन विभिन्न सिचुएशन विषय को लेकिन से लॉजिकल थिंकिंग करे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच स्टेटमेंट बेस समराइज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एथि मध्यरु कोटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को समराइज करूची कोटा कहे हेबो आपण माने कहंतु इंटेलिजेंस इज ओनली ए जनरल मेंटल एबिलिटी ना इंटेलिजेंस डेवलप ओनली थ्रू फिक्स स्टेजेस ना एटा केबे भी नुह इंटेलिजेंस इन्वॉल्व प्रोसेसिंग हो मेंटल प्रोसेस को इन्वॉल्व करे ऑर्गेनाइज देन ताको ऑर्गेनाइज करे माइंड रे स्टोर करे देन से जो इन्फॉर्मेशन गुडा को यूज करे सो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट 32 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब गार्डनर्स थ्योरी गार्डनर करो मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो कोटा डिस्क्राइब करूची इंटेलिजेंस इज वन फिक्स्ड एबिलिटी ना सेटा होची गोटे मल्टीपल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज माने रखंतो एटा गोटे टर्म इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज जोटा कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करे ऑप्शन नंबर बी होची आपनकर करेक्ट आंसर ए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रो बहुत सारा क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच पियाजेटियन स्टेज इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन कंजर्वेशन आउ रिवर्सिबिलिटी कोथरे होता है हमरो 3 नंबर स्टेज रे होता है कंक्रीट ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल ले हेई न थाए पिला किछि भी जान न थाए क्वांटिटी कोन साइज कोन शेप कोन किछि भी जानि न थाए सो आपनकर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी एथि मध्यरु पियाजेट करो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी माने थ्योरी सहित कोटा एसोसिएटेड स्कैफोल्डिंग तो केबे भी नो एटा त आपनकर भाइगोट्स्की करो जन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी एटा भी भाइगोट्स्की करो कॉग्निटिव स्टेजेस हाँ से मेंटल एस्पेक्ट ऊपर फोकस करथिले प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एटा तो आपनकर केबे भी नुह एटा तो हमर थर्स्टन करो 35 कहला स्टोनबर्ग्स मॉडल एम्फासाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कहा कहा भीतर इंटरेक्शन होतिला स्टोनबर्ग करो जो हमर मॉडल रे इंटेलिजेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिकल एबिलिटीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी मेमोरी अटेंशन ना मोटिवेशन ना वर्बल मैथमेटिकल एंड स्पैटियल स्किल तो स्टोनबर्ग हमर जो ट्राइआर्किक मॉडल देथिले तीनटा जो थेतिरे डायमेंशन थिला प्रैक्टिकल एबिलिटीज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी सो बी होची करेक्ट आंसर 36 कहला मेटाकॉग्निशन इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू व्हिच कंपोनेंट ऑफ स्टोनबर्ग्स थ्योरी एथि मध्यरु मेटाकॉग्निशन टा कहा सहित जड़ित तो मेटाकॉग्निशन कहला माने आपण इजीली बुझी जानतु कि एटा एनालिटिकल इंटेलिजेंस सहित जड़ित एटा गोटे एनालिटिकल टर्म 37 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू भाइगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एप्रोच एथि मध्यरु कोटा भाइगोट्स्कीଙ୍କର सोशल कंस्ट्रक्टिव एप्रोच सहित जड़ित बा सेंट्रल पार्ट लर्निंग ऑकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सोसाइटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन तो आपन को फर्स्ट कहितली जोटी सोशल इंटरेक्शन रहिला माने सेटा होची आपन जानिथिबे कि सेटा भाइगोट्स्की ही कहितले कारण से सोशल इंटरेक्शन कल्चर लैंग्वेज ऊपर बेसी फोकस करथिले देन जीवा आमे हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट कांसेप्ट इन भाइगोट्स्की थ्योरी सो भाइगोट्स्की को थ्योरी रे कोटा गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट जनरल इंटेलिजेंस प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से कहितिले पिला टीचर को हेल्प नहीं कोन करि परछ और एकाकी कोन कहि परछ तो ता भीतर गैप टाकू से जो कोन करथिले डिफाइन करथिले सो यार करेक्ट आंसर आपनकर सी 39 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ स्टोनबर्ग्स प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस स्टोनबर्गर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस रो मूल लक्ष्य कौन थिला कि गोटे पिला तार जहाँ भी नॉलेज अच्छी बा पूर्व एक्सपीरियंस जहाँ भी कला ताकू रियल लाइफ रे केमिति यूटिलाइज करूची सो ऑप्शन कौन हम एप्लाइंग नॉलेज टू एवरीडे चैलेंज बी होची करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन कहला हुईज थियोरी प्रपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एथि मध्यरु कोउ थियोरीटा 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विषय कहितला कहंतु स्पोर्ट्समैन को थियोरी ना थर्स्टन को थियोरी हाँ 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विषय कहितले से सो बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट कहला हुईज थियोरी प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज composed of multiple distinct intelligence multiple पुणी distinct दीटा वर्ड आपन को कहला मल्टीपल हेतिबो किंतु समस्तंकर अलग अलग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करूथबो ए की टर्म गुडा आपन मने रखंतु मल्टीपल डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस सोडा के कहिथिले आपनकर गार्डनर कहिथिले तो बी होची करेक्ट आंसर 43 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टोनबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी सो एथि मध्यरु कोटा ट्रायर्किक थ्योरी रे नथिला एनालिटिकल थिला क्रिएटिव थिला प्रैक्टिकल थिला किंतु इमोशनल इंटेलिजेंस विषय रे स्टोनबर्ग केबे भी कहि नथिले डी होची आपनकर करेक्ट आंसर 44 कहला व्हिच पियाजेटियन स्टेज डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस तो हमर सेंसरी मोटर स्टेज रे ही होता है ना पिला जाने कि गोटे वस्तुर अस्तित्व अछि बोली नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच पियाजेटियन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इगोसेंट्रिक थ्योरी इगोसेंट्रिक से भाबे कि मु ही सब जानि छि मो छोड़ा के किछि जाननांती मु जा कुछ से ही ठीक कोथिरे हमर सेंसरी मोटर स्टेज रे तो केबे भी नुओ प्री ऑपरेशनल स्टेज रे सेटा भाबी थाए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एनालिटिकल इंटेलिजेंस इन स्टोनबर्ग थ्योरी कोटा हमर एनालिटिकल इंटेलिजेंस थ्योरी को डिस्क्राइब करूची फर्स्ट कहला ए कहला जनरेटिंग नोवेल आइडियाज ना नोवेल आइडियाज तो केबे भी नुओ सॉल्विंग एवरीडे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ना एटा भी केबे नुओ एनालाइजिंग इवैल्यूएटिंग एंड सॉल्विंग स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सो एटा होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट कहला व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ स्पॉरमैन्स जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी स्पॉरमैन आमर जो जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी देथिले से कौन कहिथिले कहंतु आपण सो स्पॉरमैन आमर कहिथिले कौन ना गोटे जनरल मेंटल एबिलिटी कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस अक्रॉस कॉग्निटिव टैक्स तो बी होची आपणकर करेक्ट आसला आपणकर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अप्रोच एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल रिसीव एनकोड स्टोर रिट्राइव एंड यूज इनफॉरमेशन एथि मध्यरु को अप्रोचटा आपणकर कहितिला कि पिला माने गोटे इनफॉरमेशन को रिसीव करंती ताको एनकोड करंती पुनी माइंड रे स्टोर करंती रिट्राइव करंती पुनी ताको यूज करंती कोटा कहितिला आपणकर ऑप्शन नंबर कोटा हबो कोंतु साइकोमेट्रिक हबनी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी नुह कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नुह ऑप्शन नंबर ए इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एटा ही कहितिला 49 कहला व्हिच अप्रोच एम्फासाइजेस द रोल ऑफ कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन हेटा तो ऑब्वियसली आपण माने जानि जिवे किए कल्चर आ सोशल इंटरेक्शन आसिला माने आपणकर कोन हबो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जोटा कि आपणकर भाइगोट्स्की देथिले ऑप्शन नंबर आपणकर सी होची करेक्ट देन आसिला आजिरो क्लास रो हमर लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ए क्वेश्चन टा बोधे आजिरो क्वेश्चन आंसर सेशन रे बहुत थोर रिपीट हलानी ताले जानि जानतु के केते इंपोर्टेंट हेतिबो सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कोन आउ थरे 1 सेकंड कहि दोची कि आमे कोन करबा ना हमर पूर्व एक्सपीरियंस टा को हमर रियल लाइफ बा आमे जहाँ शिखिथिबा सेटा को हम एवरीडे सिचुएशन रे आमे ताको व्यवहार करबा सो कोन हो आंसर कोन आपण माने एबिलिटी टू मेमोराइज इनफॉरमेशन ना मेमोरी तो केबे भी हबनी एबिलिटी टू अडैप्ट इफेक्टिवली टू एवरीडे सिचुएशन आमे जो जिनसरा शिखिथिबा ताको आमे रियल लाइफ रे बा एवरीडे सिचुएशन को अडैप्ट करबा बा रिलेट करबा सो ऑप्शन नंबर बी होची आपणकर करेक्ट आंसर एति सहित आपणकर 50 टा मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम रे आसुथिबा क्वेश्चन मु डिस्कशन करले आउ ता सहित एथिरे मध्ये आपणकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मध्ये बहुत सारा अछि होप कि आपण मानको भल लागिथिबो जदि आपण मानकर किछि भी डाउट रहे देन हमकु कमेंट सेक्शन रे निहाती पचारिबे नेक्स्ट क्लास रे आमे पुनी नेक्स्ट पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट रो क्लास नै कि आसीबू जदि आपनको वीडियोटी भल लागि वीडियोटी को लाइक कर देबे आपण मानकर फ्रेंड मानक सहित शेयर कर देबे आ चैनल टी को सब्सक्राइब मध्ये कर देबे रहिली जय जगन्नाथ।